द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिहा होते ही दिल्ली की हवा बदलने लगी है। केजरीवाल ने बाहर निकलते ही अपना पूरा एक्शन प्लान ऐसा सेट किया है कि वोट पैटर्न भी दिल्ली का बदलता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उसके बाद उन्होंने जेल से बाहर आते ही अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया और फिर चुनावी रैलियों में अपनी ताकत झोंकने का पूरा ऐलान भी कर दिया है। आज ही उनका जो प्रोग्राम सेट हुआ, उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए और फिर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 2 बड़ी रैलियां वो करने जा रहे हैं, जिसमें दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली भी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 25 मई को दिल्ली के तमाम लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी और उससे पहले पहले केजरीवाल का बाहर आ जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को भी बढ़ाता चला गया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से चुनावी रैली के लिए पूरा प्लान सेट कर रहे हैं या वो कर चुके हैं, उससे अब यह लगता है कि दिल्ली की हवा एकदम से बदल गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी पूरा जोश दिखाई पड़ने लगा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकीलों की तमाम कोशिशों को भी फेल किया। जांच एजेंसियों ने अपने वकीलों के जरिए पूरी ताकत लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ही रखा जाए, उन्हें पूरे लोकसभा चुनाव में बाहर नहीं आने दिया जाए। यह तमाम जो मकर जाल थे उसे अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फेल कर दिया। तमाम बादलों को हटाते हुए अरविंद केजरीवाल को महज 39 दिनों में सलाखों से बाहर ले आए और अब अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से चुनावी रैलियां प्लान कर चुके हैं, एक एक लोकसभा सीट पर जो उनकी तैयारियां हैं, उससे बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने, वो भी जो पीएमएलए के सेक्शन 50 हैं उसका उल्लंघन करते हुए। यह दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ही नहीं बल्कि उससे पहले ट्रायल कोर्ट हो, राव रेवेन्यू कोर्ट की बात करें वहां हो या हाई कोर्ट की बात, हर जगह दलीलें दी, लेकिन इन दोनों अदालतों ने इन्हें राहत नहीं दी थी। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस खन्ना की बेंच ने केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर दे दी। बहुत बड़े राहत की बात यह कही जा रही है कि उन्हें अंतरिम जमानत पर बाहर किया गया है। इतना ही नहीं, यह भी जस्टिस खन्ना ने इशारे में कह दिया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, हम उस मामले पर भी महज 1 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करके जजमेंट भी देंगे। इससे और भी ईडी के वकील एकदम बेचैन परेशान हो गए, क्योंकि जब फैसला आ रहा था तो उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ नए मैटर को बनाते हुए ईडी के वकीलों ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पूरी कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया जाए और फिर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्हें ही सलाखों के पीछे रखने के लिए तर्क बनाए जाएं, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जब इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपित नहीं किया गया है तो फिर अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर गिरफ्तार किया गया है और इसकी टाइमिंग क्या है। चुनावी टाइमिंग भी बिल्कुल षड्यंत्र मालूम पड़ता है या जानबूझकर लिया गया कदम है, जिसके बाद संजीव खन्ना ने इस पॉइंट को नोट किया था और उन्होंने इसी बिना पर अरविंद केजरीवाल को राहत भी दी, क्योंकि जस्टिस खन्ना के सामने ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो या जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उन्होंने क्या दलीलें दी कि अगर आप इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करेंगे कि यहाँ अरविंद केजरीवाल को इसलिए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार कर सके, तो कल को कोई किसान कहेगा कि मेरे फसल कटाई का समय है तो हमें भी राहत दे दीजिए। कोई कंपनी का एमडी कहेगा कि मेरी कंपनी डूब रही है, मुझे बाहर जाने दीजिए।
तो यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकीलों को दिन में तारे दिखाते हुए यह कह दिया कि जरा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। बात इतनी है कि हर परिस्थिति को भांपना पड़ता है, हर एक व्यक्ति की विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए यह परिस्थिति बिल्कुल अलग है। वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और चुनाव साल में नहीं होता, 5 साल में होता है। किसानों के फसल की कटाई हर 4-5 महीने पर हो जाती है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर का भी सवाल है और उनके पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। ऐसे में वहां उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुनिश्चित करना ही होगा और फिर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाती है। ईडी के वकील विरोध करते रह जाते हैं। इन सब के बावजूद जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने जो फैसला सुनाया उसकी चहुओर तारीफ भी हो रही है तो आलोचक भी हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया, दोगली न्याय व्यवस्था। ये वही भक्त हैं, अंध भक्त हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। जब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल नहीं रही थी, उनके मामले में सुनवाई खिंचती जा रही थी, तब तक यही भक्त ताली बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने फैसला सुना दिया कि हम अंतरिम राहत दे रहे हैं, 1 जून तक अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगाएंगे और चुनाव प्रचार कर सकेंगे, तो फिर इन लोगों को मिर्ची लगी। इन्होंने अनाप शनाप ट्रेंड चलाना भी शुरू कर दिया। खैर, इस वक्त अरविंद केजरीवाल अब सलाखों के बाहर हैं, उनके पास पूरी आज़ादी है। वो चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने तो कल ही झांकी दिखा दी थी, कहा था कि 140 करोड़ लोगों को मेरा साथ देना होगा ताकि इस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ सकें। और इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल के लिए जन सैलाब उमड़ने लगा। आज से ही भीड़ दिखाई पड़ने लगी है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी एक्शन प्लान को अंजाम देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो सबके नज़र में होगी। अमित शाह अभी से ही परेशान है। अमित शाह से सवाल भी पूछ दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, उन्हें जो जमानत मिली है वो बस कुछ दिन की है। 1 जून को वो जो है फिर से जाएंगे, जेल जाएंगे, सरेंडर करेंगे। तो पत्रकार उनसे कह देता है कि वो तो अब चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो अमित शाह झल्ला कर कहते हैं कि जनता शराब घोटाला जान गई है। लेकिन सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि 1.5-2 सालों तक ईडी कहाँ थी। केस जब दर्ज हुआ तो फिर ईडी उस वक्त क्यों नहीं सीएम को गिरफ्तार कर ली? 2022 का मामला, आप चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, उसके बावजूद आपके पास अभी तक न कोई ठोस सबूत है, न ही अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध हुए हैं। तो फिर उन्हें अदालत से बाहर आने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? इन तमाम तर्कों के आगे ईडी के वकीलों के पसीने छूटने लगे। तो उन्होंने अंत में कुतर्क यही किया कि अरविंद केजरीवाल से कहें कि इस केस के सिलसिले में वो बाहर जाकर कुछ भी ना बोलें। हालांकि चुनावी जब प्रचार करेंगे तो उन्हें बीजेपी हो या जो भी ओपोजिशन में होगा, जो केजरीवाल के खिलाफ होगा, उनके खिलाफ तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। फिर इसमें वो मामला अगर केस का है तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल सावधानी बरतेंगे। साथ ही साथ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल चुनावी सभा के दौरान वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे और किसी फाइल पर फिलहाल दस्तखत नहीं करेंगे, वो भी तब तक जब तक कि एलजी साहब को यह जरूरी ना लगे। खैर, यह मामला दिगर है, लेकिन गौर कीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी जो राव रेवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी थी 20 मई तक के लिए, उसके बाद यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को अब ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब हमने फैसला दे दिया है तो अब उन्हें कहीं और भी चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे सीधे इस मामले में यहीं से ऑर्डर पास करेंगे और वहां अब जेल में जाकर बॉन्ड भरते ही केजरीवाल बाहर होंगे। केजरीवाल बाहर आए, अपने माता पिता से मिले, फिर मीडिया के सामने छोटे मोटे बाइट देकर कहा कि कल का पूरा प्लान मेरा ये है और आगे 21 दिन का जो पूरा प्लान उन्होंने सेट किया है वो बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ा रहा है। अब देखिए, दिल्ली की हवा बदली है, वोट पैटर्न बदला है। 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पताका लहरेगा। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो उनके साथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन सब का भी यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और बीजेपी को भारी नुकसान का सामना
करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।